अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा MI फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज हमने इस स्वेटर में हुडी बनाना सीखेंगे। तो हुडी किस तरह से बनाते हैं, चलिए हम इससे फंदा पहले उठा लेते हैं। ये जो गला ये पीछे का है, जो हमने पहले से फंदा इसमें, और ये आगे का इधर और इधर उठाना होगा। तो चलिए हम इसे उठाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। और फिर इस तरह से फंदा उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें 20 फंदा उठाना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 20 फंदा। और इसमें मेरा इस पीछे फ्रंट बैक पल्ला में 20 फंदा है, तो पूरे मिला के हमें 60 फंदा चाहिए। तो ये देखिए, ये जो नॉर्मल ऊन नहीं है, इसलिए हमने 60 फंदा उठाएंगे। आपको हुडी बनाना हो तो आप कम से कम 120 फंदा उठा सकते हैं। तो देखिए, हम इसे इस तरह से करके हमें 20 फंदा उठाना है एक एक चैन में। तो हम पूरे उठा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें हमने 20 फंदा उठा रखा है, और जो इसमें हमने फंदा दूसरे सिलाई में उतारा था, इसे हम इस तरह से ले लेते हैं साथ। अब इसमें का फंदा हम सारा इसमें ले लेंगे। उसके बाद उधर जाने के बाद फिर हम 20 फंदा उतारेंगे, तो पूरे मिला के 60 फंदा हो जाएगा। ये दूसरे सिलाई में हमने पीछे का फंदा उतारा था, तो पूरा उतार लेते हैं। देखिए, अब हमें इसमें इस सिलाई से बुनना होगा पूरा गला। तो हम इस सिलाई में पूरा फंदा उतार के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हम इसमें उतार लिए हैं। अब हम इसमें इस तरह से किनारे में ले आकर ये पूरे सेंटर का फंदा है, तो हम इसमें यहाँ पे आपको एक पिन लगाना होगा। ये देखिए, ये हमने दूसरा कलर लगा दिया है। यहाँ पे समझ में आएगा कि ये सेंटर का जगह है। और पूरे सिलाई हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है, मतलब सीधा बुनना है, मतलब पूरा प्लेन। और हम फिर यहाँ पे पीछे में पूरे सेंटर में आधे आधे में आएंगे, तो फिर हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या करना है। वहाँ पर भी 2 सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो देखिए, ये यहाँ तक हम आ गए हैं, जो सेंटर में हमने ये ऊन लगाया था, और ये आपको समझ में आएगा कि ये बीच का सेंटर है। तो देखिए, इसे हम यहाँ पे फंसा दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से बुनाई करेंगे। इस फंदे को और ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से बुनेंगे। जिस तरह से ये पूरा हमने इस तरह से बुना है, इस तरह से बुन के हम जो पीछे का पल्ला है उसके बीच में हम आएंगे। तो उसके बीच में आके फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसके बीच का पार्ट किस तरह से बनाना है। तो ये यहाँ तक आके फिर आपको दिखाते हैं। और
पूरे 60 फंदा है, 20 इधर 20 इधर 20 इधर, और आपको 120 फंदा डालना होगा अगर नॉर्मल ऊन से आपको बिनाई करना है तो इसे हम पूरा बना के दिखाते हैं। तो देखिए हमने 30 फंदा इधर और 30 फंदा इधर किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे एकदम बीच में है, मतलब ये देखिए ये जो पीछे का भाग है इसके एकदम बीच में है। जिस तरह से सेंटर में ये वाला हमने उतारा है उसी तरह से एकदम बीच में किए हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरह से बनाना है, यहाँ पे फंदा बढ़ाना होगा हुडी के लिए। तो इसे हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और इसे इस तरह से बुनेंगे, और ये बीच का फंदा है उसे इसी तरह से बुन लेंगे, और फिर यहाँ से एक फंदा उठा के इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा 2 फंदा बढ़ गया है। इस तरह से करके हमें 5 इंच ऊंचा ले जाना होगा, 5 इंच तक हमें इसी तरह से बुनना होगा, मतलब पूरा गोलाई में करके। यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे 2 फंदा बढ़ा देंगे 5 इंच तक। उसके बाद से फिर हम आपको 5 इंच बना के फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आगे बनाना है। ये देखिए ये सारा इसी तरह से बुनाएगा, और हम दूसरा कलर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम तो लगा लेंगे, आप चाहे तो लगाइए 2 कलर, या तो एक ही कलर से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको निशान भी लगाना होगा, हम निशान लगा देते हैं। ये देखिए ये बीच का है, सॉरी ये निकल गया, ये बीच का है जो हमने यहाँ पे मार्क्स लगा दिया है। और ये यहाँ पे आप आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है। चाहे तो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, तो हमने पिन नहीं लगाया है, और इसे इसी तरह से बुनना है। सिर्फ इस तरह से सीधा बुनाई करेंगे पूरे 5 इंच, और बुनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों हमने ये फंदा उठाते हुए दिखाया था, और यहाँ से देखिए सेंटर से फंदा हमने बढ़ाना भी बताया था, और ये थोड़ा कलर हमने बदला तो आपको नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। तो देखिए हमने फंदा किस तरह से बढ़ाना है, नीचे हमने इस कलर के ऊल से बता दिया है। तो यहाँ तक हम कहाँ तक बोले थे कि हमको 5 इंच यहाँ तक ले जाना है। तो ये देखिए पूरे 5 इंच यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे 5 इंच है, और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक 7 इंच हमने बनाया है। ये देखिए पूरे 7 इंच है यहाँ से, और फिर यहाँ से हमने यहाँ तक 5 इंच बनाया है। ये देखिए। तो दोस्तों आपको इस तरह टाइप का हुड चाहिए तो इसी तरह से बनेगा, और इसे हमने किस तरह से जोड़ लेना है। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमने फंदा पूरे 60 फंदा इसमें उठाया था, तो 60 फंदा से इसमें बढ़ा के हमने 46 इधर किया है, और 46 इधर फंदा हमने आधा आधा कर दिया है। तो हम आपको गिन के अभी दिखा देते हैं कितना फंदा है हमने बढ़ाते हुए। जो यहाँ पे फंदा बढ़ा है वो 46 इधर और 46 एक बगल है। तो देखिए पहले हम बीच से देखते हैं कहाँ बीच पहुँचा है। ये देखिए हम पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और देखिए ये 45 और ये 46। ये देखिए यही है
यही है बीच वाला फंदा। यहाँ पे आपको 46 आ रहा है और ये फंदा एक बेसी है, 46 इधर और 46 इधर है। और इसे हम इस तरह से कर देंगे, ये दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे और हम दूसरा सिलाई लेकर इसे बंद करेंगे। तो देखिए हम इसे किस तरह से बंद करते हैं। ये देखिए, इसे हमने इस तरह से लगा लिया और चाहे तो आप सुई से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊल है थोड़ा खींच जाएगा सुई से बार बार लगाने से, इसलिए हम इसी से बंद कर रहे हैं। आप नॉर्मल ऊन से बुनिएगा तो सुई से ही बंद कीजिएगा। इस दोनों को इस तरह से लेंगे और फिर इसे इस तरह से और फिर इसे भी इस तरह से करके बंद कीजिए। पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से पूरी सिलाई हम बंद करेंगे इसे। तो बंद करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आएगा, तो बंद करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 46 फंदा था वो पूरा हो गया है और ये जो बीच का सेंटर का फंदा था, तो ये देखिए बेसी है। तो इसे हम इस तरह से ले लेंगे और इसे इस तरह से उतार देंगे। उसके बाद हम ये वाला इस दोनों को पकड़ेंगे तो इसे इस तरह से निकालेंगे। अब हम ये देखिए, इसे हम इस तरह से निकाल देंगे और इसे कट कर देंगे। तो देखिए आपका ये हुड बन के रेडी है। इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे। उसके बाद ये देखिए हुड इस तरह से आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से मोड़ के इसमें आप चाहे तो डोरी लगा सकते हैं या नहीं तो क्रोशिया से बुनकर आप इसे, जब हम मुड़ेंगे तो आपको देखिए इस तरह से हम इसे मोड़ लेते हैं सिलाई से, और नहीं तो आप चाहें तो क्रोशिया से भी बुन सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्रोशिया से ही बुन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों कलर मिला के हम उसमें डोरी डालने के लिए क्रोशिया से ही बनाएंगे। उसके बाद इसे हम सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हम डोरी बना लेते हैं। ये दोनों कलर मिला के ये देखिए इस तरह से डोरी बना के फिर हम आपको पूरा दिखाते हैं। तो देखिए हम इसे पूरा क्रोशिया से बना लिए हैं और हम इसे कट कर देते हैं।
दोनों कलर मिला के हमने लगाया है। ये वाला देखिए यहीं पे ख़त्म हो गया ये वाला ऊन। तो देखिए ये किस तरह से लग रहा है और ये कितना इंच है। ये देखिए 1 से पूरे 43 इंच आ रहा है। यहाँ से देखिए पूरे 43 इंच आ रहा है। तो इसे हम सुई से सी लेते हैं। ये क्रोशिया का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसे सुई से, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम लेंगे और ये जो है एक एक करके इस तरह से हम फंसाते जाएंगे। यहाँ पे गांठ डाल दीजिए और इस ऊल को अंदर कर दीजिए और इस तरह से, जिस तरह से हेम करते हैं उसी तरह से इससे आपको लेना है। उसके बाद इसमें हम उस डोरी को डाल देंगे। चाहें तो आप इसे पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने ज़्यादा है इसलिए हमने इतना मोड़ दिया है। तो हम पूरे राउंड इसी तरह से सिलाई करके आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ तक सिलेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से लगाएंगे, नहीं तो इस तरह से राउंड जाएगा तो आपको ये डोरी डालने में दिक्कत हो जाएगा। हम यहीं तक सिलेंगे, फिर इसे सुई को निकाल देंगे और फिर इधर से लगाएंगे। तो हम पूरा सिल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इसे पूरा सिल दिए हैं इस हुड को। अब हम यहाँ से इसमें डोरी लगाएंगे। तो देखिए इसे सिल दिए हैं। अब हम यहाँ से हम इसमें इस क्रोशिया से अंदर कर लेंगे। तो देखिए इसे हम पूरा सिलाई कर दिए हैं और ये दिखने में किस तरह से आ रहा है ये हुड। ये देखिए ये हुड पूरा बन के रेडी है। आप इसमें तो नहीं लगा सकते हैं, बड़ा आदमी का है ये, तो इसमें पम हम नहीं लगा सकते। बच्चे का रहता तो हम लगा सकते थे। तो इसे हम पहना को कर दिखाते हैं। तो अब देखिए ये पूरे कंप्लीट हुड आपको दिखने में किस तरह टाइप का लग रहा है। ये देखिए इस तरह का ये हुड वाला स्वेटर डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।